गांव में एक फकीर होता है और सारी जिंदगी किसी ने उसको क्रोध करते नहीं देखा होता। हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। और समाज कई बार सोचता है जिसके पास कुछ नहीं हो, उसको कुछ नहीं चाहिए। परंतु छत तो सबको चाहिए होती है, रोटी तो सबको चाहिए होती है, वस्त्र तो सबको चाहिए होता है। तो उस फकीर को किसी ने कभी क्रोध करते नहीं देखा। जब अंत काल आता है, बात फैलती है कि वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो उन्होंने इस फकीर से पूछा, 85 वर्ष आपने एक ही गांव में बिता दिए, क्या रहस्य है आपके सदा शांत रहने का? कैसे हम भी ऐसे मुस्कुराते हुए अपने प्राण छोड़ सकें? तो फकीर ने कहा कि इतना कोई दुष्कर रहस्य नहीं है, बात बहुत सरल है। जब मुझे लगा कोई ऐसी भावना आई है जो मुझे शोभा नहीं देती, मैंने उसका वैसे ही स्वागत किया। चाहे वो काम का भाव हो, क्रोध का भाव हो, राग का भाव हो, द्वेष का भाव हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव जब आया, उससे भागने की बजाय मैंने उसको कहा, आओ तुम्हारा स्वागत है मेरे जीवन में। और मैंने उससे एक वार्तालाप किया, उसको समझा, जिससे वो भावना मेरे लिए दुखदाई न रह गई। फिर यदि एक विरोधाभास ही नहीं है तो फिर दुख कैसा? फिर तो ना ऊर्जा लगेगी, ना चोट, ना दुख। और ठीक यही बात भगवान ने कही जब बोला, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। केवल विषयों का आहार ना ग्रहण करने से विषयों का त्याग नहीं हो जाता, वो उनको मन से निकालने के लिए इंद्रियों को साधना पड़ता है। क्यों? यत्तो भी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। तो जो मनुष्य इंद्रियों से चाहे नहीं कर रहा परंतु उस विषयों पर चिंतन करता रहता है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। बहुत ही बलवान होती हैं इंद्रियां, अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी हरण कर लेती हैं।